नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में आपने देखा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने, डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और अब साफ हो गया है कि गृह विभाग भी उनको नहीं मिलने वाला है। जब गृह विभाग नहीं मिल रहा है, इस बात की जानकारी एकनाथ शिंदे को मिली तो उन्होंने फडणवीस से बातचीत की और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर गृह विभाग आप नहीं दे सकते, आप राजस्व या लोक निर्माण में से कुछ चुनने की बात कर रहे हैं, शहरी विकास में से कुछ चुनने की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसा किया जाए कि जो आप कह रहे हैं कि शिवसेना शिंदे से 10 से 12 विधायक मंत्री बनाए जाएंगे, इस संख्या को बढ़ाया जाए, इस संख्या को कम से कम 15 से 17 किया जाए, हमारे ज्यादा विधायकों को मंत्री बनाया जाए। इस बात पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनकार हो गया है, मना कर दिया गया और यह कह दिया गया है कि जो फॉर्मूला तय किया गया है उसी फॉर्मूले पर मंत्री बनाए जाएंगे, उसके इतर कोई भी फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब दोस्तों एकनाथ शिंदे परेशान हो गए हैं। सबसे पहले उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया, फिर गृह विभाग भी नहीं दिया गया, विधान परिषद में सभापति का पद भी नहीं दिया गया और अब अगर वो ये कहते हैं कि उनके 2-4 विधायकों को मंत्री और बना दिया जाए तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है। लेकिन अगर अजीत पवार कुछ कहते हैं तो उस बात को भारतीय जनता पार्टी तुरंत मान लेती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उसके और एकनाथ शिंदे के जो वोटर्स हैं वो लगभग एक हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे को जितना मजबूत किया जाएगा उतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, लेकिन अजीत पवार के साथ वो नुकसान नहीं है। असल में बीजेपी ऐसी भूमिका बना रही है कि एकनाथ शिंदे खुद महायुति छोड़कर अलग हो जाए और चले जाए, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे को निकाला जाए, हटाया जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे खुद छोड़कर चले जाएं तो उसमें बीजेपी का कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी तो कहेगी कि हम तो उनको मंत्री बना रहे थे, लेकिन वो खुद ही छोड़कर चले गए। और अब एकनाथ शिंदे को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कब तक अपमान सहते रहेंगे, आखिर वो कब तक ये सहते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कदम कदम पर उनको बेइज्जत कर रही है, अपमानित कर रही है। अपने विधायकों के दबाव में एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल तो हो गए, डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन उनकी चल एक नहीं रही है। दोस्तों एकनाथ शिंदे बार बार ये बखान करते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम काम किए, ये योजना चलाई, वो योजना चलाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उनके 2-4 विधायकों को मंत्री और बना दिया जाए तो इसमें कौन सी परेशानी है दोस्तों, लेकिन बीजेपी है कि सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी एकनाथ शिंदे की बात मानने को तैयार नहीं है। आज की तारीख में एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक हैं, वो मजबूत स्थिति में है। असली शिवसेना वही है, ये वोटर्स ने बता दिया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को इग्नोर कर रही है। कल तक जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस उनके अंडर में डिप्टी सीएम थे, आज वही एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। और कहीं ना कहीं अजीत पवार का कद शिंदे से ज्यादा बड़ा किया जा रहा है, शिंदे को छोटा किया जा रहा है, शिंदे को कमजोर किया जा रहा है। अब बड़े मायूस, बड़े खामोश और लगातार कमजोर होते जा रहे एकनाथ शिंदे आखिर कब तक महायुति में रहेंगे, आखिर कब तक अपमान सहकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे। महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम पत्रकार ये कहते हैं कि दरअसल एकनाथ शिंदे इस वक्त बड़े असमंजस में हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहे, वो कुछ तय नहीं कर पा रहे। एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं और उनके समर्थन से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। एकनाथ शिंदे के पास विधायकों की मजबूत संख्या है, लेकिन शिंदे को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सरकार से अलग होने का फैसला करें और उनके विधायक टूट जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर एकनाथ शिंदे के विधायकों पर लंबे वक्त से है। ऐसे में एकनाथ शिंदे दरअसल बड़े मजबूर हो गए हैं। लेकिन अब दोस्तों एकनाथ शिंदे को कोई ना कोई फैसला जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी कोई भी बात नहीं मानती है, उनकी हर मांग को अनसुना कर देती है, तो फिर एकनाथ शिंदे के पास महायुति को छोड़ने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा। दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।